वीडियो की स्टार्टिंग होती है रोज आर्मी की लीडर के साथ। रोज आर्मी की लीडर जिसका नाम है लुओ कियांग अपने काफी सारे मेंबर को लेके वहां पे आती है जहां हमारे हीरो ने उनके सर्जेंट को मारा था। रोज आर्मी की लीडर कहती है एक और किलर आ गया, इसे क्या लगता है ये हमें मार पाएगा। इतना कहने के बाद किसी को कॉल लगाती है और कहती है हेलो, ध्यान से सुनो, हमारे 15 से ज्यादा मेंबर मारे जा चुके हैं, हमें मारने के लिए फिर से एक किलर आया है, अगर तुमने टाइम पे किसी को नहीं भेजा तब हम सभी के सभी मारे जाएंगे। इतना कहने के बाद मनी मन सोच रही होती है ये किलर जो भी है बहुत बड़ा बेवकूफ है, इसे क्या लगता है ये हमें मार पाएगा। थोड़ी देर बाद वहां पे एक हेलीकॉप्टर आता है। हेलीकॉप्टर के अंदर से 3 लोग बाहर आते हैं। ये तीनों ही प्रोफेशनल किलर हैं। एक का नाम है ईआर सैन, दूसरे का नाम है ईआर वू और तीसरे वाले का नाम जान के तुम क्या ही करोगे। ईआर सैन कहता है बताओ क्या हुआ, तुमने हमें क्यों बुलाया। रोज आर्मी की लीडर बताती है यहाँ पे एक किलर है जो हमें मारना चाहता है, मुझे लगता है वो एक स्नाइपर है। हमारे मेंबर्स को मारने के बाद किलर साउथ की तरफ गया है जहाँ पे 3 बड़ी बड़ी फोर्सेस के बेस हैं। सबसे पास फेरियन ग्रुप का बेस है। रोज आर्मी की मैकेनिक सूली बताती है जिसने भी ये काम किया है उसे ये बात अच्छे से पता थी हमारे मेंबर कैसे काम करते हैं, इसीलिए उसने यहाँ पे ट्रैप लगाया हुआ था। यहाँ पे मुझे लैंडमाइन के कुछ टुकड़े मिले हैं। ये लैंडमाइन काफी ज्यादा डिफरेंट है, मैंने ऐसी लैंडमाइन कभी नहीं देखी, लेकिन ये जिन मटेरियल से बनी है ऐसे मटेरियल फेरियन ग्रुप के पास है। ईआर सैन कहता है अच्छा ऐसी बात है, अगर वो वाकई में फेरियन ग्रुप के अंदर गया है तब हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। फेरियन ग्रुप एक काफी बड़ा ग्रुप है, हम उससे पंगा नहीं ले सकते। जबकि वो किलर तुम्हें मारने के लिए आया है तो मुझे लगता है वो फिर से आएगा, इसीलिए मैं तुम्हें चारे की तरह यूज करूंगा। तुम लोग जैसे बाहर जाते हो तुम वैसे ही बाहर जाना, और जैसे ही वो किलर तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए आएगा हम उस पर अटैक करके उसे मार डालेंगे। रोज आर्मी की लीडर अपने एक साथी से कहती है इसने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही करना। वो भी कहती है ठीक है मैम, मैं समझ गई। सीन शिफ्ट होता है और हमें फेरियन ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। हमारे हीरो हानजाओ को और भी ज्यादा डिटेल मिल जाती है। हानजाओ कहता है रोज आर्मी के पास बैकअप है इसीलिए इतने सारे किलर मारे जा चुके हैं। एंटोनियो बताता है हाँ, रेगिस्तान के अंदर जितनी भी फोर्स है उन सभी के पास अपना अपना बैकअप है। ये सारी की सारी फोर्सेस आपस में फाइट करती रहती हैं, इसीलिए तुम्हें इन्हें मारने का मिशन मिला है। तुम्हें ये मिशन देने के पीछे चैडरोच फैमिली का हाथ है। हमारा हानजाओ जानकारी की तरफ देखते हुए कहता है सारी की सारी फोर्सेस फेरोनिया नाम की चीज के पीछे पड़ी हुई हैं, आखिर ये फेरोनिया क्या है। ये सुनते ही एंटोनियो शॉक हो जाता है और चाय पीते हुए कहता है क्या फेरोनिया, नहीं मैं नहीं जानता, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। हानजाओ एंटोनियो की तरफ देख के मनी मन सोच रहा होता है मुझे पता है ये फेरोनिया के बारे में काफी कुछ जानता है लेकिन मुझे नहीं बताना चाहता। लगता है ये फेरोनिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा चिंता करने वाली बात यह है कि रोज आर्मी के पास बैकअप है। अगर इनके पास बैकअप है तब मुझे अपना प्लान बदलना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। हे एंटोनियो, अगर मैं अकेला उनसे फाइट करने के लिए जाऊंगा तब मुझे गाड़ी भी चलानी पड़ेगी और उनसे फाइट भी करनी पड़ेगी। गाड़ी चलाते चलाते मैं फाइट कैसे करूंगा, कैसा रहेगा तुम मेरे ड्राइवर बन जाओ। एंटोनियो कहता है ये तुम्हारा मिशन है मेरा नहीं, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। हानजाओ कहता है एंटोनियो हमें यहाँ वहां जाने का मौका बहुत ही कम मिलता है, जबकि हम यहाँ पे आ गए हैं तो क्यों ना तुम मेरे साथ बाहर चलो और काफी सारे ब्यूटीफुल सीन देखो। ये सुनने के बाद एंटोनियो कहता है ब्यूटीफुल सीन, तुम्हें क्या लगता है रेगिस्तान में कैसे सीन होंगे। आगे हमारा हानजाओ से पटाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकता है, लेकिन एंटोनियो उसके झांसे में नहीं आता। एंटोनियो कहता है बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला हूँ। ये सुनने के बाद हानजाओ कहता है अगर तुम मेरे साथ चलोगे तब तुम मेरे दोस्त बन सकते हो, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ मेरा फ्रेंड बनने का, इसे गवाओ मत। एंटोनियो कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर तुम मुझे अपना ड्राइवर बनाना चाहते हो तब तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। हानजाओ कहता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जो भी पैसा मिलेगा उसका 5% मैं तुम्हें दे दूंगा। एंटोनियो कहता है ना, 5% बहुत ही कम है, मैं तुम्हारा ड्राइवर बनने वाला हूँ, तुम्हें क्या लगता है वो लोग मुझे जिंदा जाने देंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, अगर तुम मुझे 20% नहीं देने वाले तब मैं तुम्हारे साथ नहीं चलने वाला। ये सुनने के बाद हानजाओ कहता है क्या तुम मेरे साथ डील कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, इससे अच्छा है कि तुम जाके चोरी चकारी करो। एंटोनियो कहता है हाँ मैं चोरी कर रहा हूँ, लेकिन तुमसे। जब हमारे हीरो के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता तब वो कहता है अच्छा चलो ठीक है ले लेना, क्या करूं देना ही पड़ेगा। रोज आर्मी की एक मेंबर कहती है हमारा दुश्मन नजर आ गया, वो रेगिस्तान के सी इलाके के अंदर है। ईआर सैन देखते हुए कहता है वाओ ये सच में हमारी तरफ आ रहा है, लगता है इसे मरने से डर नहीं लगता। हमारा हीरो हानजाओ रेगिस्तान के अंदर लैंडमाइन लगा रहा होता है, ये फिर से वही ट्रिक लगा रहा है
जो इसने पहले लगाई थी। इसे क्या लगता है हम इसकी ट्रैक में आने वाले हैं? कितना बड़ा इडियट है। हमने जो स्क्वाड चारे के लिए तैयार करी थी उसे बाहर पहुंचाओ। दूसरी तरफ हमारा हीरो हानजाओ उनकी एक गाड़ी को देख लेता है और कहता है ये तो दुश्मन की गाड़ी है, एंटोनियो जल्दी से इसके पास चलो, हम इसको तबाह कर देते हैं। लेकिन हमारे हीरो के ऊपर वो तीनों के तीनों किलर अपना अपना निशाना लगाए हुए थे। ईआर सैन कहता है मछली फंस गई, जल्दी से इसे खत्म कर दो। हमारा हीरो हानजाओ रोज आर्मी के साथ फाइट कर रहा होता है। रोज आर्मी के मेंबर्स कहते हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही गाड़ी है और एक ही किलर है, जल्दी से फॉलो करो और हम इसे मार डालते हैं। हाँ, ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं। रोज आर्मी के मेंबर्स चारों तरफ से हमारे हीरो के पीछे पड़ जाते हैं। ये देख के हानजाओ कहता है ये लोग तो मुझे घेरना चाहते हैं लेकिन तुम लोग ऐसा कर नहीं पाओगे। तभी हमारे हीरो का ध्यान कहीं और जाता है। उन किलर्स ने सीधा हमारे हीरो के हेड पे फायर किया था, लेकिन हमारे हीरो के पास भी गोल्डन आर्मर है जिसने उसे बचा लिया था। भले ही हमारे हीरो की जान नहीं जाती लेकिन उसे भी काफी ज्यादा चोट लग जाती है। हानजाओ कहता है एंटोनियो हमें एक ट्रैप के अंदर फंसा लिया गया है, जल्दी करो और अपने बेस की तरफ वापस चलो। जैसे ही एंटोनियो ये सुनता है वो तुरंत ही गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है और काफी स्पीड से अपने बेस की तरफ जाने लगता है। लेकिन जैसे ही एंटोनियो थोड़ा सा आगे जाता है वो किसी चीज को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। एंटोनियो कहता है हमारे सामने भी एनिमी है। सारे के सारे किलर लगातार हमारे हीरो पे अटैक कर रहे थे जिसकी वजह से गाड़ी के आसपास काफी ज्यादा धमाके हो रहे थे। एक मिसाइल सीधा आके गाड़ी को लगने वाली थी लेकिन एंटोनियो सही टाइम पे ड्राइव करके बच जाता है, लेकिन मिसाइल के ब्लास्ट की वजह से उन्हें भी काफी बड़ा झटका लगता है। एंटोनियो कहता अरे बच गए, वरना अभी तो हम निपट ही जाते। इतना कह के फिर से गाड़ी को चलाना चालू करता है। ये देख के किलर कहता है अच्छा ये लोग अभी भी भागना चाहते हैं, लेकिन कितनी बुरी बात है, ये लोग कहीं भाग नहीं पाएंगे। रोज आर्मी और किलर्स ने मिलकर हमारे हीरो को चारों तरफ से घेर लिया था। एंटोनियो कहता है हानजाओ अब हम क्या करें, दुश्मनों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। हानजाओ यहाँ वहां देखता है तब उसे एक गाड़ी नजर आती है जिसे देख के हानजाओ मनी मन कहता है वहां पे सिर्फ एक ही गाड़ी है, यही हमारा मौका है। अगर मैंने ये मौका गवा दिया फिर मुझे कोई मौका नहीं मिलने वाला। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का लग रहा है यहाँ पे मैंने काफी सारे ट्रैप लगा के रखे हैं, अगर एक भी गोली ट्रैप को आके लगी तो हम सभी के सभी मारे जाएंगे। हानजाओ इतना सोच ही रहा होता है कि तभी किलर वहां पे स्पेशल गाड़ी को लेके आता है। हानजाओ कहता है मेरे पास एक काफी ज्यादा रिस्की प्लान है, हमें साउथ की तरफ जाना चाहिए। एंटोनियो कहता है तुम्हारा प्लान जो भी हो मुझे अच्छे से बताना, अगर मैंने थोड़ी सी भी गलती कर दी तब हम दोनों के दोनों मारे जाएंगे। इतना कह के साउथ की तरफ गाड़ी को चलाना चालू करता है। एक किलर कहता है तुम कुछ भी कर लो यहाँ से बच के नहीं जाने वाले। हमारा हीरो हानजाओ किलर के ऊपर फायर करता है। किलर अपने सामने ग्रेनेड को देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो कोई ग्रेनेड था ही नहीं बल्कि एक फ्लैश बॉम्ब था जिसकी वजह से उसकी आंखें काफी ज्यादा दर्द करने लगती हैं। किलर रोते हुए कहता है कमीने कहीं के, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहने के बाद हमारे हीरो पे लगातार फायर करता है, लेकिन एंटोनियो के सारे अटैक को अवॉइड कर लेता है। रोज आर्मी की एक गाड़ी सीधा आके एंटोनियो की गाड़ी के साथ हिट होती है, लेकिन एंटोनियो काफी स्पीड से गाड़ी चलाता है और वहां से भाग जाता है। हमारे हीरो की गाड़ी आगे आगे और रोज आर्मी की गाड़ियां पीछे पीछे। ये काफी इंटेंस फाइट है। हानजाओ कहता है जल्दी से नाइट्रोजन बूस्टर को लगाओ वरना हम तो गए। एंटोनियो तुरंत ही नाइट्रोजन बूस्टर को लगा देता है जिसकी वजह से उनकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। एंटोनियो कहता है अरे बच गए यार, तुम्हारे इस बूस्टर ने काफी ज्यादा मदद कर दी। सारे के सारे किलर चिल्ला चिल्ला के कह रहे होते हैं तुम हमसे बच के नहीं जा पाओगे, आज तो तुम मरोगे मरोगे मरोगे। लेकिन हमारा हीरो हानजाओ मुस्कुराता है और एक रिमोट की बटन को प्रेस करता है जिसकी वजह से एक काफी बड़ी शॉकवेव निकलती है और उन सभी की गाड़ियां खराब हो जाती हैं। किलर कहता है ये क्या हुआ, हमारी गाड़ियां खराब कैसे हो गईं? रोज आर्मी की फीमेल सोल्जर कहती है हमारे सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो चुके हैं, मुझे लगता है ये एक ईएमपी बॉम्ब है। किलर कहता है हमें ज्यादा घबराना नहीं चाहिए, उनके पास एक ही गाड़ी है, जल्दी से नीचे आओ और सारे के सारे वेपन लेके फायर करो, वो लोग पक्का भाग नहीं पाएंगे। लेकिन वो फीमेल अपने मैकेनिक की बातें याद करती है। उसके मैकेनिक ने बताया था हमारे मेंबर्स को मारने के लिए ईएमपी बॉम्ब का यूज किया गया था। जैसे ही उसे ये बात याद आती है वो तुरंत ही गाड़ी से उतर के भागने लगती है। तभी उसकी नजर लैंडमाइन पे पड़ती है जिसे देख के वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और चिल्ला के कहती है जल्दी से यहाँ से भागो।
अगर हम यहाँ से नहीं भागे तो काफी ज्यादा लेट हो जाएगा, हम सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। वो इतना बता ही रही थी कि तभी हमारा हीरो फायर करता है। ये देख के वो लड़की और तेजी से भागना चालू करती है। गोली सीधा आके लैंडमाइन पे लगती है, वहां पे काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन वो लड़की रेत के अंदर चली जाती है। लैंडमाइन के फटने से वहां पे काफी बड़ा, सच में काफी बड़ा धमाका होता है। हमारे हीरो के सामने विंडो ओपन होती है। तुमने इसे डैमेज दिया, उसे डैमेज दिया और उसे भी डैमेज दिया। एंटोनियो कहता है वाह, ये सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल सीन है, मैंने ऐसा ब्यूटीफुल सीन काफी टाइम से नहीं देखा। हांजो कहता है अच्छा, फिर इसे एंजॉय करो। विंडो ओपन होती है, तुमने इसे मार दिया, उसे मार दिया, उसे मार दिया और उसे भी मार दिया। तभी हमारे हीरो का ध्यान जाता है, एक बंदे का डैमेज तो दिखाया था लेकिन उसका किल नहीं दिखा रहा, मतलब वो बंदा अभी भी जिंदा है। जैसे ही हांजाओ को इस बात की भनक लगती है, वो तुरंत ही पिस्टल को निकाल के रेडी हो जाता है। आखिरी बची फीमेल सोल्जर रेत के अंदर से हमारे हीरो पे अटैक करने के लिए आ रही थी। वो लड़की सीधा रेत से बाहर आती है और एंटोनियो पे अटैक कर देती है। उसका नाइफ एंटोनियो की गर्दन काटने वाला था कि तभी एंटोनियो उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख के वो लड़की भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। एंटोनियो उसे पकड़ के हवा में फेंक देता है। इससे पहले कि वो लड़की नीचे गिरती, हमारा हीरो फायर करता है और उसकी बॉडी के अंदर काफी सारी गोलियां मार के फाइनली उसे भी मार डालता है। आखिरी फीमेल सोल्जर को मारने के बाद हांजो कहता है चलो तुमसे भी निपट ही लिया और मैंने इस वीडियो से। खैर मिलेंगे कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।